वोट की चोरी करके सरकार बना रही है, सत्ता में बैठ गई है और अपने मन की मनमानी। महिला अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आप डाटा देख सकते हैं कितने हजारों में केसेस हैं, मुकदमे हैं। ये बताइए कि किस आधार पे नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद अंतर्गत आने वाले सिकरीगंज में है। आज हम एक शख्स से आप लोगों को ऐसे शख्स से आज जो है आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो विचार हैं उन विचारों को धरातल तक लाने के लिए काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ यह जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता के रूप में भी कई सारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके पहले जो है तमाम इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सारे जो है सेवाएं अपना जो है दिए हुए हैं। काफी चर्चित चेहरा है समाजवादी पार्टी के एक नन्हे मुन्ने कहिए युवक जो है कहिए अभी उभरते हुए नेता हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। कई सारे सवालों के साथ जो है हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें प्रदेश सचिव अमित यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले हम चाहेंगे शुरुआत करने से पहले आप अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को हमारे बताइए, क्योंकि कहीं न कहीं जिससे शुरुआत होती है उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं आखिरकार इनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से है। थोड़ा अपने बारे में संक्षिप्त में बताइए पहले आप। मेरा नाम अमित यादव है। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी पढ़ा हूँ। मेरी राजनीति विश्वविद्यालय से ही चालू हुई। उसके बाद मैंने कोरोना काल आया, उसमें हमने लगातार 46-47 दिनों तक लोगों को भोजन, खाना सब कुछ वितरित करवाया और 46 दिन तक लगातार मैंने उस पे काम किया और चला। उसके बाद मैंने फिर पार्टी, समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष किया। जनपद, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में, करीब 20 जनपद में हमने जाकर के समाजवादी पार्टी की अलग जगाई, बूथ-बूथ जाकर के मैंने काम किया और उसके बाद मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिली। प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मेरे काम पे मिली, मेरे संघर्ष पे मिली। मैंने 46 डिग्री तापमान में जल के भी काम किया, मई जून के महीने में हाथरस में। उसके बाद डॉक्टर रामकरण निर्मल जी जो प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी। प्रदेश सचिव बना करके मुझे भेजा और कहा समाजवादी पार्टी को मजबूत करो जाकर के। लगातार जो है काफी दिनों से आपके पोस्ट हम देखते भी हैं, अक्सर जो है हमेशा जो है कहीं न कहीं क्षेत्र में आप जो है हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो जिस इस लोहिया वाहिनी में शामिल हुए हैं, तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जो विचार हैं, उसको जो है किस तरह से आप जो है धरातल पर लेकर आ रहे हैं? उनके विचारों को हम लोग जाएँगे, जनता के बीच में जाते हैं। आप देखते होंगे क्षेत्र में भी जाते हैं, चाहे क्रिकेट मैच का हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग पहुँचते हैं बढ़ चढ़ के और लोहिया जी के विचारों को हम लोग बताते हैं और समाजवादी पार्टी के कामों को बताते हैं। कामों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और 27 में देख ही रहे हैं जो आने वाला चुनाव है। तो लगातार देखा है 2 बार से जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो है इस क्षेत्र में पहुँच नहीं पा रही है। क्या जो है आप लोग मान लीजिए एक युवा हैं, युवा जो है हर चीज़ की कहीं न कहीं रील माना जाता है, चुनाव हो, राजनीति हो या कोई भी चीज़ हो। तो क्या ऐसी जो कमियाँ पा रहे हैं कि जिससे आप लोग जो है अभी वंचित रह रहे हैं इस चीज़ से? देखिए कमियाँ एक है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार बना रही है। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिल करके चोरियां कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उपचुनाव में एफिडेविट भी दिया 18,000 लोगों का। और लेकिन चुनाव आयोग जब एफिडेविट मांगा, एफिडेविट जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव आयोग को दिए तो चुनाव आयोग चुप हो गया। इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी करके सरकार बना रही है, सत्ता में बैठ गई है और अपने मन की मनमानी कर रही है। बहुत बड़े जो है आप आरोप लगा रहे हैं, चूँकि यह इलेक्शन कमीशन पर जो इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, कैसे जो इसको आप जो है क्लेरिफाई करेंगे इसको? क्लियर है, एकदम क्लियर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000, जिस दिन चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, दूसरे दिन हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में संसद भवन में 18,000 फोटोकॉपी वोट चोरी का जो लगा था, एफिडेविट लेकर, कॉपी लेकर वहां पर पहुंचे और चुनाव आयोग को दिए। इससे साफ क्लियर है। और हम लोगों ने तमाम शिकायतें किया। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे चोरियां कर रही थी। हम लोगों ने लगातार शिकायत चुनाव आयोग की, लेकिन उस चुनाव आयोग सुनने को तैयार ही नहीं था। आप
ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए समाजवादी पार्टी का, लगातार चुनाव आयोग को शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तक जो है बीजेपी का जो है कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा जो है पकड़ रहा है देखा जाए। हालाँकि पिछले विधानसभा क्षेत्र में जो है देखा जाए 37 जो है समाजवादी पार्टी जो सीटें निकाली थी। इस बार 27 आ रहा है, वो भी जो है काफ़ी नज़दीक ही है, 25 के बाद जो सभी 27 आ ही जा रहा है। तो इसमें क्या आप लोग जो है मुद्दा क्या बना कर के जो है निकल रहे हैं इस बार? 27 के चुनाव में हम लोग जो काम है उसको लेकर जाएँगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है, जनता के बीच में बताएँगे और ये कैसे कैसे कामों को बताएँगे? मतलब जनता जानना चाहती है आखिरकार वो काम कौन-से हैं जो लोगों के हित में जो है आ सकते हैं? ऐसा कुछ काम बताते चलिए आप। काम आपको बता दें, जैसे कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनवाया और एक्सप्रेसवे बने, उससे भी अच्छा एक्सप्रेसवे बने, हम लोग इसको जनता में बताएँगे, बेरोजगारी भत्ता बताएँगे, महिलाओं के लिए बताएँगे, तमाम ऐसे देखिए छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनेगी तो लैपटॉप बाँटे थे, इस बार सरकार बनेगी तो पैड बाँटेंगे, आईपैड बाँटेंगे और ऐसे तमाम योजनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है और मैनिफेस्टो आ जाएगा, जनता के बीच में चला जाएगा, बताया जाएगा और ये लड़ाई 27 की जो है प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादियों बनाम पीडीए की लड़ाई है और पीडीए इस समय एकजुट है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी तरह से। आप 27 के चुनाव में देखिएगा। आप युवा हैं, किस तरह से जो है युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं? थोड़ा इस पर आप बताइए। युवाओं के बीच में जाते हैं, युवाओं का दुख दर्द सुनते हैं और युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। इस क्षेत्र में नौजवान हमारे बारे में जानते भी हैं और नौजवानों के लिए रात हो, दिन हो, 1-2 बजता हो, अगर फोन आ जाता है तो मैं नौजवानों के बीच में जाता हूँ। सरकार जो है इसमें देखा जाए जो सत्ता में इसमें है, लगातार बड़े-बड़े दावे करती हैं, जो गुंडे माफिया हैं वो पूरी तरह से जो है प्रदेश छोड़ कर के भाग रहे हैं, महिलाएं हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, महँगाई बेरोज़गारी खत्म है और आप जो है वही मुद्दा बना कर के महँगाई बेरोज़गारी का जो है 2027 का बिगुल बजा रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अभी बताया है कि नंबर 1 ये क्या है? 0 एनसीआरबी की डाटा अभी आई है। योगी जी बड़े-बड़े दावे करते हैं हमारी सरकार में माफिया भाग गए हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन एनसीआरबी का डाटा आया है, मेरे पास है भी, मैं आपको दिखा भी दूंगा और उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, बलात्कारी में है, हत्या में है, लूट में है, हर एक चीज में नंबर 1 है। और देखिए इतना खोल करके बोल रहे हैं, बुलडोजर से डर नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं, उनके बुलडोजर जैसे तमाम बुलडोजर चलवा दें, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो नीति है और जो सच्चाई है मैं बोलता रहूंगा। क्योंकि कहीं न कहीं इसके पहले भी 2 पत्रकार जो है सच बोलने की जो है उन्होंने हिमाकत की थी, उसके बाद सो जो है उनकी कुछ दिनों बाद लाशें मिली है। तो आप बहुत सच यदि बोलते हैं तो फिर उस पर भी तो हो सकता है एक्शन आप पर हो सकता है। इस सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। आप जेल में नहीं सुरक्षित हैं। गायत्री प्रजापति जी के साथ क्या हुआ, जेल में नहीं सुरक्षित, उनके ऊपर हमला हो जा रहा है, 18 टांका चले हुए हैं उनके ऊपर। अब पत्रकार हैं, आप भी नहीं सुरक्षित हैं। तो वही कह रहे हैं कि आप जो उनके ऊपर एनसीआरबी का जो डाटा बता रहे हैं नंबर 1 जो है अपराधों में या चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के जो आया है, इसको आप खुलेआम बता रहे हैं तो भाई ये आपके लिए भी तो दिक्कत है। अभी 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्विटर हैंडल से डाला है और एनसीआरबी का डाटा भी आया है, उसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सीधा एनसीआरबी के डाटा है, देख लीजिए, आप खुद देखिए। देखिए भाई, इसमें हत्या अपहरण के मामलों में यूपी बिहार ऊपर प्रथम जो है, मध्य प्रदेश में 4थे स्थान पर आ रहा है। इसमें एनसीआरबी का है डाटा है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी किस मुंह से कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं और गुंडे माफिया छोड़ के भाग गए हैं। गुंडे माफिया तो भरे हुए हैं, आए दिन लगातार हत्याएं हो रही हैं, आए दिन हत्याएं हो रही है और जो विपक्ष के नेता हैं और सत्ता पक्ष वाले उनको लगातार धमकाने का काम कर रहे हैं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको हत्या करवा दी जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता एकदम बेलगाम हो गए हैं, लगातार दबाव बनाने की काम कर रहे हैं सब। देखा है हमेशा जो है मंच पर से जो है बड़े-बड़े बीजेपी के नेता भी जो है ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि पिछली सरकार में जो है दबंगई होती थी, लूटपाट होता था, गुंडा राज होता था, तमाम इस तरह से एलिगेशन लगाए जाते हैं। उससे ज्यादा तो
आप आंकड़ा निकाल लीजिए, अगर 5 साल का 2012 से 17 तक का, और 17 से अभी 2 साल इसमें बचा 8 साल का। अब देख लीजिए किसमें ज्यादा हुआ है। आप पत्रकार खुद हैं, आप निकालिए डाटा और जनता को बताइए, और लड़ाई बड़ी होगी 2027 की। लगातार देखा जाए अन्य अन्य प्रदेशों में जो है छात्र चुनाव हो रहा है। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इसी गृह जनपद के हैं और इसी गृह जनपद में नहीं हो पा रहा है, अन्य जो है कई जिलों में जो है हो गया है। तो क्या छात्र जो चुनाव है, जो छात्र नेतागिरी है, उससे ये जो सरकार है क्या भयभीत है, क्या क्यों नहीं आखिरकार हो रहा है? अभी सरकार एकदम डरी हुई है, समाजवादियों से डरी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा हर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और चाहे विश्वविद्यालय हावी है और छात्रों की लड़ाई लड़ता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी डर रहे हैं, पूरी तरह से डर रहे हैं, और एक भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं। करवा रहे हैं कहीं, लेकिन देखिए दिल्ली में छात्र संघ चुनाव हुआ, उनके पार्टी के लोग जीते, उनके संगठन के लोग जीते, तो बधाइयां दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव करवाइए आप और अपने संगठन को जिताइए, बधाइयां दीजिए, आपकी हैसियत है तो। अच्छा, आपने जो है चोरी का एलिगेशन लगाया है, तो किस बेस पर जो है चुनाव ना हो तो मतलब इस चीज से जो है बचा जा सकता है? चुनाव इस बार वोट चोरी के खिलाफ लड़ा जा रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे लड़ा है और लड़ रहे हैं, और 27 का चुनाव आर पार का चुनाव होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी बूथ पे चोरी करेगी तो हम लोग लाठियां लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे हर एक बूथ पे, और हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा वोट बचाने के लिए। और पीडीए की जनता, जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पी फॉर पत्रकार आप भी हैं उसमें, पी फॉर पुलिस भी है, आधी आबादी महिलाएं भी हैं, तमाम अगड़ा भी है, अगड़ा में जो पीड़ित है वो भी है हमारे साथ। ये सब एक मुश्त होकर के निकलेंगे वोट डालने और अपना वोट बचाएंगे, और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक जो है ट्रेंडिंग में बड़ा मुद्दा चल रहा है, जीएसटी वाला जो इसमें चल रहा है। रवि किशन जी जो है कह रहे हैं कि अब किसी भी जो है सामान को खरीदिए, जो सामान जो है 1000 मिलता था वो 400, 300, 200 मिल रहा है। इस तरह से तमाम जो है वो जो है सोशल मीडिया पर जो उनके बयान चल रहे हैं, इस पर जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए रवि किशन जी के पास दिमाग नहीं है, नाचने गाने वाले लोग हैं, झूठों में राजनीति करने आ गए हैं और गोरखपुर की जनता को लगातार चूतिया बना रहे हैं। उन लोगों को समझ लिए हैं कि गोरखपुर वालों के पास दिमाग नहीं है, लाओ कुछ भी बोल दें गोरखपुर की जनता मान लेगी। गोरखपुर की जनता जब वो कहे कि 100 रुपए का सामान 50 रुपए में मिल रहा है, 2000 का जैकेट 1000 950 में मिल रहा है, जब जनता वहां मांगने लेने गई दुकान पे तो दुकान वाला कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए कितना भ्रम में डाल रहे हैं गोरखपुर की जनता को रवि किशन जी। इनको नाचना गाना चाहिए जा करके, ये सिर्फ नाचने गाने का काम करें, राजनीति में झूठों में पड़े हुए हैं, और रवि किशन जी लगातार जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चलिए, अभी बहुत सारी बातें हैं, हम बातचीत और भी करेंगे। थोड़ा हमारे साथ एक मित्र भाई हैं इनके, और हमारे भी मित्र हैं, राकेश जी हैं। राकेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, चूंकि एक युवा भी हैं और युवा से कहीं न कहीं उभरते हुए एक सितारे आपके साथ जो खड़े हैं, किस तरह से इनके जो है बागडोर को आप लोग जो है आगे लेकर चल रहे हैं? जी, जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि युवा जो है इस देश की राजनीति का स्तंभ है। युवा जो है इस देश की राजनीति का वो स्तंभ है जो हर एक मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाता है। ठीक है, जनता का मुद्दा युवाओं के द्वारा सरकार के कानों तक जाता है। अगर युवा जागरूक हो जाएगा, जैसे आपने वोट चोरी का एलिगेशन लगाया, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि विपक्ष के साथ युवाओं का एक सैलाब था। आप देखे होंगे कि पूरे दमखम के साथ सत्ता को चैलेंज किया विपक्ष ने। क्यों किया? क्योंकि उनको 2024 में जो जनमत मिला, जो जनता का सपोर्ट मिला, उनके हौसलों को बुलंद किया, और आज उस चीज को लेकर इलेक्शन कमीशन तक पहुंची विपक्ष। हाँ, और इस चीज को इलेक्शन कमीशन मानने को नहीं तैयार है। ये बताइए, विपक्ष का बात नहीं मानेंगे तो बात किसका मानेंगे? हाँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष ही तो होता है। अगर विपक्ष की बातों को आप निराधार बता रहे हैं तो आप प्रमाणित कर दीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष सही बोल रहा है।
आप उसको प्रमाणित कर दीजिए ना। आप एफिडेविट मांग रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी भी तो एलिगेशन लगा रहे हैं कि 5 से 6 विधानसभाओं में चोरी हुआ है, जिससे हम लोग हार गए। अच्छा, आपने चोरी का नाम लिया है और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी आ रहा है कि यदि झूठी अफवाहें ड्रोन को चोरी को लेकर के जो है फैलाते हैं लोग, तो उनके ऊपर जो है गैंगस्टर का कार्रवाई होगा। देखिए, एक चीज होता है कि एक मंच से कुछ भी कहना, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जैसे कि आपने एक डाटा आया है एनसीआरबी का, उसमें देख सकते हैं कि महिला अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आप डाटा देख सकते हैं कितने हजारों में केसेस हैं, मुकदमे हैं। ये बताइए कि किस आधार पे आप कहते हैं? क्यों नहीं जनता के सामने ये बात बताते हैं कि हम लोग इसमें विफल हो चुके हैं, नहीं कर पा रहे हैं सुरक्षा। अब वही बात हम बता दें समाजवादी पार्टी का, उन्होंने धरातल पर काम किया है। महिलाओं के लिए 1090 व्यवस्था लाई। यहाँ तक देखिए आपको 100 नंबर की व्यवस्था दी। अगर ये व्यवस्थाएं देने का मतलब क्या है कि जनता को सुरक्षित रखना है। आप जमीन पर काम करिए ना, जमीन पर काम करके दिखा दीजिए, हम लोग मान लेंगे। जनता तो मानती ही है, आप काम करेंगे आपका मानेगी, हम काम करेंगे हमारी मानेगी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लोग भटकाते हैं राजनीतिक स्तर पर खड़े होके, और वही चीज जो है काम को नहीं देखते हैं। काम को देख के युवाओं को वोट करना चाहिए। देखिए, राकेश यादव ने कहा जो है कुछ चीजें हैं जिसको देख करके लोग भटकाते हैं, बात सही है। सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। तो इस बार जो है आप इस क्षेत्र में आए हुए हैं, तो स्थानीय मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? चूंकि इधर देखा जाए बहुत सारी सड़कों को जो है समस्याएं हैं, वो तमाम चीज जो है। जैसे कि आपने सड़कों का नाम लिया, पिछले 8 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट है प्रदेश में, अभी भी काम जो है प्रगति पे है। दूसरी पंचवर्षीय चल रही बीजेपी की, कई कामें ऐसे हैं जो प्रगति पे हैं। और अभी भी आप चले जाएंगे सिकरीगंज में, वही रोड का हाल है। कहीं ना कहीं काम शुरू हुआ इतने दिनों के बाद, चूंकि 2024 में इनको लगा कि जनता को अगर हम काम करके नहीं देंगे तो जनता हमको हरा देगी, हम लोगों को विपक्ष में भेज देगी। कहीं ना कहीं एक काम जो है विपक्ष की एकजुटता और मेहनत और जनता के बीच जाकर जनता की बातों को सत्ता पक्ष के कानों में डालने का काम किए हैं, जिससे कुछ काम जो है निकल के आ रहे हैं। यहाँ तक कि जीएसटी कम करना पड़ा। छात्र संघ भी हम लोग करा के मानेंगे, हम लोग छात्र संघ की कोख से हैं, और छात्र संघ हम लोग कराए बिना नहीं रहेंगे। हर वर्ष हम लोग संघर्ष करते हैं विश्वविद्यालय में। मैं विश्वविद्यालय का 2017-18 का छात्र रहा हूँ, एक बार भी वोटिंग करने का अवसर नहीं मिला। सोच लीजिए, मैं मुख्यमंत्री के गृह जनपद में होते हुए भी अपना मत नहीं दे पाया। मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहता था, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। मैं विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर चुका। सोच लीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। हो सकता है मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ता, कोई चीज जनता का, छात्रों का मुद्दा लेकर आगे जाता है, तो बताइए कहाँ हमको मौका मिला है। अभी देख लीजिए, हम लोग सेना के लिए तैयारी करते थे, एक बैग जो है आपने एक निवीर कर दिया और हम लोग उससे भी वंचित रह गए। सोच लीजिए कि एनसीसी भी साथ किए हुए हैं। मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर रहा हूँ और मैं एक एथलीट भी रहा हूँ। तो सोच लीजिए मेरे ऊपर क्या बीतती होगी कि मतलब मैं हर एक चीज को त्याग कर आज संघर्षशील हूँ। क्या वजह है? सी सर्टिफिकेट होते हुए भी आप लोग छात्रों से पूछ सकते हैं, मैं उन लोगों के बीच में कैसे रहा हूँ बिना किसी पद के। मैं सबका साथ दिया हूँ यूनिवर्सिटी में, और विश्वविद्यालय में हम लोग मेहनत करके जो भी छात्रों की समस्या थी, बिना किसी पद, बिना किसी लालच के हम लोगों ने उस चीज को किया है, उनकी मदद की है। चलिए, राकेश जी थे, इन्होंने बताया कि कई सारे जो है अवसर थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और कहीं ना कहीं इसी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े दिग्गज जैसे राजनाथ सिंह जैसे जो है बड़े बड़े यहाँ से छात्र नेता जो है उभरते हुए आज कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। यदि मौका मिलता तो शायद इस क्षेत्र के युवा जो है वो भी इस तरह से जो है बड़े बड़े कारनामे जरूर से करते हैं। चलिए, अमित जी, लास्ट में जो है एक सवाल और करना चाहेंगे। यदि आपके मन में कोई ऐसा सवालात हो तो आप जो है कोई ऐसी बातें हो तब बता सकते हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को हटाना है उत्तर प्रदेश से, और पीडीए की जनता ने ठान लिया है। हम एक चीज रोकना चाहेंगे, ऐसी क्या जो है कमियां आप पा रहे हैं कि उनको हटाने के लिए आप बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी कमी है वोट चोरी। वोट चोरी करके जनता को एकदम बलगला दिए हैं, बलगला के चूतिया बना के जीत रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और
योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से भी हराया जाएगा। और जब गोरखपुर हारेंगे तो योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर है क्या? गोरखपुर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के है ही नहीं। पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, पता नहीं इनका घर कहाँ है। और आकर के लगातार उनको जनता ने सांसद बनाया। गोरखपुर का विकास भी देख लीजिए कितना ठप पड़ा हुआ है। ग्रामीण इलाकों से जो है क्या मुद्दे हैं, कुछ बताइए आप। ग्रामीण इलाकों से मुद्दे हैं, सिकरीगंज का रोड बने, फिर वहां से ढेबरा से गया है, एक मिला हुआ है वहाँ, उधर गया है मालन पार की तरफ, उधर गया, महादेवा से एक गया है मालन पार, हरनही से गया है वहाँ मालन पार वाले रोड पे मिला है सिकरीगंज। ऐसे तमाम सड़कें हैं। देखिए इसरौली महादेवा से दुघरा रोड है, फिर दुघरा से पीढ़िया रोड है, पीढ़िया तक पूरा एकदम खराब है। और एक गड्ढा मुक्त करने वाली सरकार, 8 साल बीत गए, सड़क नहीं सही कर पाई, एक भी सड़कें नहीं सही कर पाई है। दुघरा से रकौली रोड है, तमाम ऐसे रोड हैं इस गोरखपुर गृह जनपद में इनके, लेकिन कोई सही नहीं करवा पाए हैं। गड्ढा मुक्त की बात करते थे, 6 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त करवा देंगे, लेकिन नहीं करवा पाए, फेल हैं हर मामले में। चलिए, जो है प्रदेश सचिव जो है लोहिया वानी से हमारे साथ अमित जी थे, और राकेश जो छात्र नेता हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और एनसीसी के जो है भी एक होनहार जो है देखा जाए छात्र रह चुके हैं, कैंडिडेट रह चुके हैं। तमाम साथी लोग हैं जो कुछ अपनी नई विचारधारा को लेकर के जो है इस धरातल पर पहुंच रहे हैं, और जो भी चीजें हैं उसको धरातल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो है आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। जय हिंद।